गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में रिएक्शन निकालना देख चुके थे। आज के क्लास में हम शियर फोर्स डायग्राम बनाना देखेंगे कि कैसे हम शियर फोर्स डायग्राम निकालते हैं। देखिए, शियर फोर्स डायग्राम निकालने से पहले प्रीवियस क्लास का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम सिंपली सपोर्टेड बीम पर रिएक्शन फाइंड आउट करना देख रहे थे। सिंपली सपोर्टेड बीम ये है, इस पर हम कैसे रिएक्शन फाइंड आउट करती है। लोड P है और ये A लेंथ है, ये B लेंथ है। तो हमने बताया था कि A पॉइंट और B पॉइंट पर A सपोर्ट और B सपोर्ट पर रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो RA आ जाएगा वो P इंटू B डिवाइड बाई A प्लस B, और RB मतलब B पॉइंट पर जो हमारा रिएक्शन आएगा वो हो जाएगा P इंटू A डिवाइड बाई A प्लस B। ये प्रीवियस क्लास में हम देखे थे रिएक्शन निकालना कि हम ए सपोर्ट पे लेते हैं। तो हम यदि लेफ्ट साइड का हम रिएक्शन निकाल रहे हैं तो हम लोड इनटू राइट साइड का लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय टोटल लेंथ करते हैं। राइट साइड का सपोर्ट पर रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं तो लोड इनटू हम लेफ्ट साइड के लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाय टोटल लेंथ करते हैं। इस तरह से आपका सिंपली सपोर्टेड पर रिएक्शन निकालते हैं। हमारा सेकेंड पढ़े थे ओवरहैंगिंग बीम। यदि आपका ओवरहैंगिंग बीम रहेगा, ठीक, ओवरहैंगिंग बीम पर यदि हमारा पॉइंट लोड P एक्ट करता है तो उसके पास वाले सपोर्ट पर कितना रिएक्शन आएगा और इस लोड से दूर वाले सपोर्ट पर रिएक्शन कितना आएगा। ये हम पॉइंट A मान लिए और पॉइंट B, ये पॉइंट C। ओवरहैंगिंग का लेंथ हम ओवरहैंगिंग पोर्शन का लेंथ A है और A और B का स्पान का लेंथ L मान लेते हैं। तो लोड से पास वाला सपोर्ट पर रिएक्शन हम निकालना बताए थे। RB इक्वल्स टू P इंटू L प्लस A डिवाइड बाई L। हम जब भी रिएक्शन निकालते हैं लोड के पास वाला सपोर्ट पर तो हमारा लोड इंटू ओवरहैंग पोर्शन का लेंथ प्लस A टू B स्पान का लेंथ दोनों को ऐड करके लोड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाई A टू B स्पान का लेंथ से हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमारा B सपोर्ट पर रिएक्शन निकल जाता है। और A सपोर्ट पर रिएक्शन निकालने के लिए यहाँ पर जो रिएक्शन डेवलप होता है वो नेगेटिव रिएक्शन डेवलप होता है और RA जो आएगा इस लोड के कारण कितना आ जाएगा माइनस P इंटू A डिवाइड बाई L। A जो हो गया ओवरहैंगिंग पोर्शन का लेंथ हो गया और L हो गया A से B स्पान का लेंथ। तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। यदि हमारा कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस बीम पर हमारा कपल इफेक्ट लग रहा है, ठीक, कोई मोमेंट लग रहा है, तो उस मोमेंट के कारण कितना हमारा सपोर्ट पर रिएक्शन डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, मोमेंट M लग रहा है और A सपोर्ट और B सपोर्ट पे कितना रिएक्शन डेवलप होगा। तो हमने बोला था यदि ये लेंथ L है तो यहाँ पर मोमेंट लग रहा है, इस मोमेंट का जो डायरेक्शन है ये हमारा क्या डाउनवर्ड है और यहाँ पर B का जो रिएक्शन है वो अपवर्ड है। तो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, तो काउंटर बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन डेवलप होगा RB पर वो हो जाएगा M बाई टोटल लेंथ, स्पान का जितना लेंथ है उससे डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर हमारा जो मोमेंट का इफेक्ट होगा ये हमारा अपवर्ड हो जाएगा और रिएक्शन भी हमारा अपवर्ड है, तो दोनों सेम डायरेक्शन है। तो ये हमारा क्या करेगा, बीम रोटेट करने लगेगा। तो हम इस मोमेंट यहाँ पर बीम क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। तो हम रिएक्शन को क्या करेंगे, साइन चेंज करके हम अपर साइड से लगाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन उस क्या करेगा, उस मोमेंट के इफेक्ट को रोकेगा, काउंटर बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन डेवलप होगा RA माइनस M बाई L हो जाएगा। इस तरह से हम A सपोर्ट और B सपोर्ट पर भी रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं यदि हमारा कपल इफेक्ट रहता है तो। इस तरह से हम प्रीवियस क्लासेस में रिएक्शन निकालने देखे थे और ये उसका रिवीजन क्लासेस है, रिवीजन किए मीन्स दैट। आज के क्लास में हम शियर फोर्स डायग्राम देखेंगे कि शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है। तो पहले तो शियर फोर्स डायग्राम होता क्या है। देखिए, कोई भी हमारा बीम है, उस बीम पे लोड एक्ट करता है तो हर एक पॉइंट पर हम शियर फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे और उस शियर फोर्स को हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे उसी डायग्राम को हम शियर फोर्स डायग्राम कहते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले हम हर एक लोड को क्या करते हैं, एक यूनिक नाम दे देते हैं और उससे हमारा एक ग्राफ बनाने में हेल्पफुल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के लोड हैं।
तो यहाँ पर हम एक साइन कन्वेंशन मानते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे। यहाँ पर साइन कन्वेंशन का बात बोल रहे हैं कि साइन कन्वेंशन हम बोल रहे हैं कि जो अपवर्ड डायरेक्शन होगा उसे हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। यदि अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो उसे हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, और यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो उसे कंसीडर करेंगे नेगेटिव। ठीक, और हम जो डायग्राम को देखेंगे लेफ्ट टू राइट हम देखेंगे, ऑलवेज सी लेफ्ट टू राइट। हम जो डायग्राम को सी करेंगे हम उसको देखेंगे ऑलवेज सी लेफ्ट टू राइट, मीन दैट हम हमेशा डायग्राम को एनालाइज करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक, लेफ्ट टू राइट। अब हम आते हैं यहाँ पर लोड पर। देखिए लोड हमारा क्या है, ये लोड हमारा, देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे बीम पर क्या कांस्टेंट है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है। और यहाँ हमारा डायरेक्शन देख रहे हैं तो लोड का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड हम क्या बोले, डाउनवर्ड को बोले नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव। और साथ ही यूनिफॉर्मली क्या कांस्टेंट है पूरे बीम पर, तो हमारा किस तरह का होगा, कांस्टेंट। इसका नाम हम दे दिए नेगेटिव कांस्टेंट। इसी तरह इस लोड डायग्राम को देख रहे हैं कि इस लोड डायग्राम में जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, तो अपवर्ड को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव। और ये हमारा क्या है कि हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट वैल्यू है, तो सभी पॉइंट पर कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको नाम देता है कांस्टेंट। ये हमारा किस तरह का डायग्राम हो गया, पॉजिटिव कांस्टेंट। अब इसे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एरो साइन है, इस एरो साइन देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या माने हैं साइन कन्वेंशन में, नेगेटिव। तो इसे हम नेगेटिव लिख लिए। अब लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट से हम देख रहे हैं राइट की ओर, तो ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो इसे हम क्या नाम देंगे, तो इसे नेगेटिव डिक्रीजिंग बोलेंगे। इस लोड डायग्राम को हम नेगेटिव डिक्रीजिंग नाम दे दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं इस डायरेक्शन में, देखिए हमारा क्या है, ये अपवर्ड है। अपवर्ड होगा एरो तो हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक, तो इसे हम पॉजिटिव मान लिए। और यहाँ लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं तो ये भी लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हम क्या इससे बोलेंगे, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। तो ये जो लोड डायग्राम हो गया इसे हम पॉजिटिव डिक्रीजिंग नाम दे दिए। इसी तरह इस डायग्राम को देख रहे हैं तो यहाँ पर एरो जो है वो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड होगा तो हम नेगेटिव बोलेंगे। और यहाँ लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है कुछ और है, यहाँ पर ज़्यादा है, इससे ज़्यादा यहाँ पर है, इससे ज़्यादा यहाँ पर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लोड इंटेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पर हमारा लोड, ये हमारा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, जिससे नाम देते हैं नेगेटिव इंक्रीजिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इस लोड का। इस लोड में देखिए डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। अपवर्ड रहेगा तो हम पॉजिटिव मानेंगे। और हम देखते हैं लेफ्ट राइट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। इसी तरह से इस लोड को भी देखते हैं, तो इस लोड में भी हमारा डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड रहेगा तो हम उसे क्या कह नाम देंगे, नेगेटिव। और यहाँ पर लेफ्ट राइट हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग। तो ये हो गया नेगेटिव डिक्रीजिंग। इसी तरह यहाँ पर भी देखते हैं कि हमारा अपवर्ड है, तो अपवर्ड हो जाएगा तो क्या नाम देंगे, पॉजिटिव। और यहाँ लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो यह हमारा पॉजिटिव डिक्रीजिंग हो गया। इसी तरह इस लोड को हम नाम देंगे, तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड मीन्स दैट नेगेटिव। और लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ होगा नेगेटिव इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंक्रीजिंग। ठीक, नेगेटिव इंक्रीजिंग। इसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव।
और लेफ्ट से राइट की ओर देख रहे हैं तो लेफ्ट राइट हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम लोड का नोमेनक्लेचर किए तो यहाँ पर हमारा क्या मिला, एक तो हमारा नेगेटिव कांस्टेंट मिला वैल्यू, पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव डिक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। यहाँ पे भी देख रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव डिक्रीजिंग हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। तो मीन दैट हमारा 6 टाइप का नोमेनक्लेचर मिल गया, एक नेगेटिव कांस्टेंट, एक पॉजिटिव कांस्टेंट, एक नेगेटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव पॉजिटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव इंक्रीजिंग और पॉजिटिव इंक्रीजिंग। ये 6 टाइप का हमारा क्या हो गया, लोड डायग्राम हो गया। यदि कितना भी हमारा अलग अलग लोड डायग्राम होगा तो जो ग्राफ होगा वो 6 टाइप का होगा। कौन कौन, नेगेटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ, नेगेटिव डिक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग का, और नेगेटिव इंक्रीजिंग और पॉजिटिव इंक्रीजिंग का ग्राफ। तो ये हम इससे नोमेनक्लेचर से हमारा ये बेनिफिट हुआ कि हमारा डिफरेंट टाइप का लोड रहा है, तो हम सभी का अलग अलग नहीं बनाकर क्या किए कि एक हम यूनिक सबका नाम दे दिए। तो इस नाम से हमारा 6 ग्राफ सामने आया, और इससे हम क्या करेंगे, 6 हमारा नाम यूनिक नेम आ गया, एक नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव डिक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग और नेगेटिव इंक्रीजिंग। ये 6 टाइप्स का हमारा लोड डायग्राम का नाम आ गया। इससे हम क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ बनाएंगे और इसी ग्राफ का यूज करेंगे शियर फोर्स डायग्राम बनाने में। तो चलिए हम पहले ग्राफ देखते हैं कि नेगेटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग इस टाइप का जो है कैसे ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कुछ ग्राफ्स है, इस ग्राफ को हम समझते हैं। यहाँ पर ये स्लोप है, ठीक, इस स्लोप पर यदि हम एंगल बनाते हैं, इस पर हम एंगल बना रहे हैं तो यहाँ पर एंगल थीटा बनता है। इस पॉइंट पर एंगल बना रहे हैं तो हमारा थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर जो थीटा है वो क्या सेम है, यह हमारा थीटा क्या सेम है। जब थीटा सेम है तो यहाँ का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ का वैल्यू सेम मिलेगा, और थीटा जो है वो हमारा 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। हमारा जो टेन थीटा है वो क्या है, 90 डिग्री से हमारा छोटा है। तो जब भी टेन थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री रहता है तो कैसा वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। कैसा देता है, पॉजिटिव वैल्यू। यदि टेन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो हमारा नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक। तो इस पॉइंट पर हमारा थीटा सेम है, इस पॉइंट पर थीटा सेम है, तो हमारा सभी पॉइंट पर थीटा सेम है, तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा कांस्टेंट स्लोप मिलेगा। और प्लस में थीटा जो है लेस देन हमारा क्या 90 डिग्री है तो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो हमारा ये जो स्लोप हो गया किस तरह का हो गया, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो इसका नाम देंगे पॉजिटिव कांस्टेंट। समझे कैसे किए, थीटा पहले एंगल बनाए, तो एंगल देखें कि इस पॉइंट या इस पॉइंट भी बनाते हैं तो हमारा जो थीटा मिलेगा वो थीटा हमारा सेम है। तो सेम है तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। और ये जो स्लोप है, इस स्लोप हमारा क्या टेन थीटा हो गया, ठीक। तो स्लोप टेन थीटा हो गया। टेन थीटा का जो वैल्यू देख रहे हैं वो हमारा क्या 90 डिग्री से छोटा है। जब 90 डिग्री से छोटा रहेगा तो कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव। और सभी जगह पॉइंट पर हमारा क्या वैल्यू सेम है तो कांस्टेंट हो गया। तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे पॉजिटिव कांस्टेंट। यदि हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट लोडिंग डायग्राम होगा तो इसका ग्राफ बनाना होगा, तो हम पॉजिटिव कांस्टेंट ग्राफ इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे देखते हैं तो इस एंगल पे हम मानते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। इस पॉइंट पर यदि एंगल बनाए तो यहाँ पर भी हमारा थीटा एंगल बना। यहाँ और यहाँ दोनों का थीटा हमारा क्या सेम है, तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। अब ये थीटा देख रहे हैं तो ये जो थीटा है एंगल, ये थीटा एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री से बड़ा है। देखने में क्या लग रहा है आपको, 90 डिग्री से बड़ा। तो जब 90 डिग्री से बड़ा रहेगा तो कैसा वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू। ये हमारा क्या हो गया नेगेटिव, और थीटा हर एक पॉइंट पर सेम है तो क्या हो गया कांस्टेंट। ये किस तरह, ये किसका ग्राफ हो गया, नेगेटिव कांस्टेंट का, नेगेटिव कांस्टेंट। तो हमारा जब लोड डायग्राम नेगेटिव कांस्टेंट का ही रहेगा तो ग्राफ यूज करेंगे ये, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जब एंगल बना रहे हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक।
और इस पर एंगल देख रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इस जो कर्व है, इस कर्व पर हम एक टेंजेंट का हम क्या करें, ड्रॉ कर रहे हैं। टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। अब इस पे क्या करेंगे, हम एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा कैसा है, लेस देन हमारा है 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या लेस देन है, तो 90 डिग्री से लेस देन रहेगा तो हमारा कैसा वैल्यू हो गया, पॉजिटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव मिल गया। लेकिन अब देख रहे हैं हम कि हम जो डायग्राम को देखते हैं वो हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं। तो लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहे हैं, तो लेफ्ट में क्या आ रहा है, 10 90 डिग्री मिल रहा है। तो 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपको इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी। इसके बाद ये देख रहे हैं वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। 10 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये धीरे धीरे जो वैल्यू है इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और हमारा थीटा जो है वो हमारा लेस देन 90 डिग्री है, और लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये किस तरह का कर्व बन गया, पॉजिटिव, और ये हमारा डिक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। ठीक, तो जो हमारे जो ग्राफ है ये हमारा पॉजिटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ हो गया। कैसे किए समझे, पहले नंबर हम थीटा देखें। थीटा देख रहे हैं कि थीटा हमारा 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है। तो थीटा हमारा 90 डिग्री से छोटा है, तो छोटा होगा मेजर हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, अब इसको लेफ्ट से राइट की ओर देख रहे हैं। लेफ्ट में हम देख रहे हैं कि हमारा 90 डिग्री बन रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हमारा जब वैल्यू लेफ्ट टू राइट घट रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग का ये ग्राफ हो गया। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर यदि एंगल बनाते हैं तो एंगल हमारा क्या होगा, इस पर 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर हम एंगल बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट खींचे। अब इस टेंजेंट पर क्या करेंगे कि हम एंगल बनाएंगे। तो ये एंगल जो है वो थीटा है, और ये थीटा क्या है, 90 डिग्री से क्या छोटा है। तो 90 डिग्री से यदि लेस रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे मिल गया कैसा, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, अब देखिए कि हमारा लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। 0 डिग्री है, फिर हमारा 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारा 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, 45 डिग्री का वैल्यू 1, और 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग का। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसे देखते हैं। यहाँ पर यदि हम एंगल बनाते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हमारा एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। इस पॉइंट पर यदि बनाएंगे तो हमारा पैरेलली हो गया, तो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट हम ड्रॉ किए। अब इस टेंजेंट पर हम क्या करते हैं, एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एंगल देख रहे हैं कि हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। ये थीटा जो एंगल बना ये 90 डिग्री से क्या बड़ा है। तो 90 डिग्री से बड़ा रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव। ये कैसा मिलेगा, नेगेटिव। अब लेफ्ट टू राइट की ओर देख रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट हमारा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, फिर हमारा घट रहा है, फिर 0 डिग्री आ रहा है। तो हमारा जो थीटा जैसे जैसे घट रहा है उसका वैल्यू भी घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये किस तरह ग्राफ बन जाएगा, नेगेटिव डिक्रीजिंग का। ये जो हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, नेगेटिव डिक्रीजिंग का। अब इस ग्राफ को देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा एंगल हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 डिग्री। इस पर हम देख रहे हैं एंगल, तो ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अब इस पर हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। टेंजेंट ड्रॉ किए। अब इस टेंजेंट पर हम एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो एंगल हमारा जो थीटा एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। तो 90 डिग्री से बड़ा रहेगा तो हमारा वैल्यू कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। ये 0 डिग्री हो गया, फिर हमारा बढ़ेगा, फिर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा, नेगेटिव इंक्रीजिंग का। ये जो डायग्राम ये हमारा नेगेटिव इंक्रीजिंग का यदि डायग्राम रहेगा, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम रहेगा, तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे, तो ये ग्राफ बनाएंगे। ठीक,
इस तरह से हमारा डिफरेंट टाइप का जो लोड है, नेगेटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव डिक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव इंक्रीजिंग और पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ये सभी का जो डायग्राम है इसका ग्राफ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हमारा पॉजिटिव डिक्रीजिंग होगा तो यह हम इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ के रूप में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि यदि हमारा इतना सारा ग्राफ है तो इसे याद कैसे रखेंगे। अब जब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे तो हम इस तरह से ग्राफ को तो बनाकर याद नहीं कर सकते हैं, तो इसे याद करने के लिए ट्रिक्स है, उसे देखते हैं। देखिए हमारा सर्कल बना दिए, हमारा इस साइड जो होता है एक्स एक्सिस के इस साइड हमारा पॉजिटिव वैल्यू बढ़ते जाता है, तो इस साइड को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग, और इस साइड को बोलेंगे हम डिक्रीजिंग। ठीक, अब हमारा देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को क्या मानेंगे, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमारा नेगेटिव इंक्रीजिंग का जो ग्राफ हो जाएगा इस तरह से होगा। ठीक, ये इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ देख रहे हैं हमारा नेगेटिव इंक्रीजिंग का ग्राफ हो जाएगा। देखिए नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्राफ हमारा इस तरह से बन रहा है, सेम यहाँ पर भी बन रहा है, तो नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्राफ हमारा ये हो गया। अब ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ है ये हमारा पॉजिटिव इंक्रीजिंग का ग्राफ हो गया। पॉजिटिव इंक्रीजिंग कहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ इस तरह से हो रहा है, सेम हमारा ये है। ठीक, इसी तरह हमारा पॉजिटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ ये हो रहा है। देखिए हमारा पॉजिटिव डिक्रीजिंग क्या है, ये पॉजिटिव हमारा डिक्रीजिंग क्या है, ये देखिए इस तरह से है, सेम सेकेंड कोऑर्डिनेट का। इसी तरह हमारा नेगेटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ ये हो गया। तो आप इस तरह से इजीली आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इस डायग्राम को आप बनाकर आप इस साइड को इंक्रीजिंग मान लीजिए, इस साइड को डिक्रीजिंग मान लीजिए, और कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दीजिए, जो पॉजिटिव उसे नेगेटिव कर दीजिए, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारा ये चारों जो है नेगेटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, नेगेटिव डिक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ हम इजीली क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब इस पे आधारित हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाकर देखते हैं और उससे हम इसका यूज भी करेंगे। तो शेयर फोर्स डायग्राम हम अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर मान लेते हैं कि 30 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये डिस्टेंस 3 मीटर मान लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए तो हम पहले प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। इसका कितना आ जाएगा रिएक्शन, तो आर ए जो रिएक्शन आ जाएगा हम 30 × 3 डिवाइड बाई टोटल लेंथ कर देंगे। ठीक, क्योंकि लेफ्ट साइड का हम रिएक्शन निकाल रहे हैं तो लेफ्ट साइड का लेंथ को तो कंसिडर करते नहीं है, तो हम फिर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, लोड इंटू राइट साइड का लेंथ डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 × 3 डिवाइड बाई टोटल लेंथ 5। इससे आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से कैंसिल कीजिएगा 6, तो कितना आ जाएगा 18 किलो न्यूटन। तो ए सपोर्ट पे रिएक्शन हमारा कितना आ गया 18 किलो न्यूटन। बी पर निकालेंगे तो बी पर हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 - 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो हमारा यहाँ पर रिएक्शन जो आ गया 12 किलो न्यूटन आ गया। ठीक, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं 30 × 2 डिवाइड बाई 5, तो आपको वहाँ से 5 36 6 कट जाएगा और 6 2 12 हो जाएगा। ठीक, तो 6 दूनी 12 यहाँ पर आ गया 12 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी पर हमारा सपोर्ट पर रिएक्शन निकल गया कि ए पर हमारा 18 किलो न्यूटन है और बी पर 12 किलो न्यूटन है। अब हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है कि शियर फोर्स का हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ए पर हमारा शियर फोर्स कितना लग रहा है 18 किलो न्यूटन। ठीक, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, तो सी पॉइंट पर कितना लग रहा है 30 किलो न्यूटन। लेकिन ए और सी के बीच में कोई लोड लग रहा है, कोई लोड नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर कांस्टेंट ही होगा। और सी टू बी के बीच में कोई नहीं लग रहा है, बी पर फिर कितना लग रहा है
12 किलोमीटर। तो अब हम इसे कैसे देखिए शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर ए टू बी स्पान हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए पॉइंट पर यहाँ पर 6 किलोमीटर अपवर्ड है। अपवर्ड हम क्या बोले थे, पॉजिटिव वैल्यू। अपवर्ड डायरेक्शन क्या बोले थे, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हम कितना चले जाएंगे, 18 किलोमीटर। कितना है हमारा 18, तो यहाँ पर आ गया 18 किलोमीटर। ठीक, 18 किलोमीटर हम ए पर आ गए। और ए और सी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा है, कोई भी शेयर फोर्स नहीं लग रहा, तो 18 हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली सी तक जाएगा। तो हमारा इस पॉइंट तक हमारा 18 किलोमीटर आ गया। ठीक, अब देखिए सी पॉइंट पर हमारा बोला कि 30 किलोमीटर डाउनवर्ड जाइए। तो पहले से हम 18 आ चुके हैं, अब 30 डाउनवर्ड जाना है, तो कितना पर पहुंचेंगे, पहले से हम 18 है, अब हमारा बोला है कि 30 आप नीचे जाइए डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड को नेगेटिव मानते हैं, तो -30। इसे आप सॉल्व कीजिएगा, कितना जाएगा, -12। तो हम ऊपर के पॉजिटिव है, तो नीचे हमारा 12 आना पड़ेगा। तो कितना आ जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम डायरेक्ट 30 नीचे आ जाएंगे, तो इस पोर्शन पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 12। अब यहाँ देख रहे हैं कि सी टू बी में कोई भी लोड नहीं लग रहा, तो सी टू बी कोई लोड नहीं लग रहा, तो सी से भी हम कॉन्स्टेंटली जाएंगे। और बी पॉइंट पे बोल रहा है 12 किलोमीटर क्या चाहिए, अपर जाइए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक 12 हमारा आया, और 12 अप साइड जाने के लिए बोल रहा मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो हम बी पॉइंट पर बात करेंगे, तो -12 और +12। तो हम इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम आएंगे तो इसी में आकर मर्ज कर जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पर आपका हो गया 12। तो ये हमारा अपवर्ड था, तो हम अपवर्ड को पॉजिटिव वैल्यू माने थे। ये कैसा वैल्यू हो गया, पॉजिटिव, और ये कैसा हो गया, नेगेटिव। इसे आप ग्राफ के थ्रू ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, और ये हमारा हो गया नेगेटिव। तो इस तरह से इस सिंपली सपोर्टेड बीम का आप शियर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए एक बीम है ए टू बी। इस बीम पर हमारा 2 पॉइंट लोड लग रहा है। सी पॉइंट पे 10 किलोमीटर लग रहा है, और डी पर हमारा 20 किलोमीटर लोड एक्ट हो रहा है। अब इसका हम शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए सपोर्ट और बी सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो ए सपोर्ट बी सपोर्ट पे रिएक्शन निकालने के लिए तो हम बताए थे प्रीवियस क्लासेस में, मैंने डिस्कस किया था रिएक्शन निकालने के लिए। तो हम ए सपोर्ट और बी सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो ए सपोर्ट पे कितना रिएक्शन आ जाएगा, तो 10 इंटू राइट साइड का लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना हो गया, 1 + 2 + 1 कितना हो गया, 4। फिर इसके बाद हम देखेंगे इस लोड के कारण इसका इस पर भी रिएक्शन आएगा। इस लोड के कारण कितना आ जाएगा, 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर हम सब इसे सॉल्व करेंगे, 10 के 30 और 20 50 हो गया आपका। ठीक, तो 50/4 किलो न्यूटन। इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 25/2, यहाँ पर हो जाएगा 12.5 किलो न्यूटन। अब हम बी सपोर्ट पे निकालेंगे, तो बी सपोर्ट पे निकालने के लिए टोटल लोड माइनस ये लोड करेंगे तो हमारा बी सपोर्ट पे निकल जाएगा। तो आरबी कितना हो जाएगा, आरबी आपका हो जाएगा 30 - 12.5। 5 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और हमारा यहाँ हो गया 2 में से 1 गया 1, 17.5 किलो न्यूटन। यह हमारा क्या हो जाएगा, ए सपोर्ट पर और बी सपोर्ट पर रिएक्शन निकल गया। जब रिएक्शन पता चल जाएगा उसके बाद अब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट का शेयर फोर्स हमें पता है। जब हर एक पॉइंट का शेयर फोर्स हमें पता है तो इसी शेयर फोर्स को हम एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं ए टू बी। ए पॉइंट पर हमारा क्या है कि 12.5 किलोमीटर अपवर्ड लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर की ओर हम 12.5 किलोमीटर आ जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए से सी तक हमारा बीच में कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा, तो ए से सी पॉइंट तक आप जाइए कॉन्स्टेंटली। ठीक, ए से सी तक हम कॉन्स्टेंट गए, जो 12.5 है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 12.5 ही रहेगा। लेकिन हमारा सी पॉइंट पर 10 किलोमीटर डाउनवर्ड है, तो पहले से 12.5, यहाँ पे 12.5 क्या है, आ चुके हैं। अब 10 किलोमीटर नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। हम पहले से 12.5 है, नीचे हमारा 10 आना है, तो कितना बचेगा,
2.5। तो इस तरह से हम 10 डाउनवर्ड यहाँ पर आएंगे तो सी पॉइंट पर कितना आ जाएंगे 2.5। अब देखिए सी से डी के बीच में हमारा कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है, इसमें तो कोई लोड नहीं ना लग रहा है, तो नहीं लग रहा तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे कॉन्स्टेंटली जाएंगे। तो 2.5 हम डी तक कॉन्स्टेंटली चले गए। ठीक, ये डी पॉइंट तक पहुँच गए, यहाँ तक भी हमारा कितना है 2.5। लेकिन डी पॉइंट पे 20 किलो न्यूटन हमारा क्या है डाउनवर्ड आना है। तो 2.5 पहले से है और 20 किलो न्यूटन हमको क्या होना डाउनवर्ड जाना है। तो 2.5 माइनस 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17.5 माइनस में। ठीक, तो यहाँ पर हम नीचे कितना आ जाएंगे 17.5। डी पॉइंट पर हम कितना आ गए 17.5। अब देखिए डी टू बी हमारा कोई भी बीच में लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो नहीं लोड एक्ट कर रहा तब क्या करेंगे कॉन्स्टेंटली बी तक जाएंगे। अब देखिए बी पॉइंट पर अपवर्ड ऊपर की ओर हमारा क्या है 20.5 किलोमीटर लोड एक्ट हो रहा है, तब ऊपर की ओर 20.5 किलोमीटर जाएंगे। इस तरह से जैसे जैसे हमें ये डायरेक्शन देते गया उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते गए लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारा क्या हो गया शियर फोर्स डायग्राम इस लोड डायग्राम का बन गया। अपर साइड रहेगा तो इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, और लोअर साइड रहेगा तो नेगेटिव। तो इस तरह से हमारा ए टू बी बीम का शियर फोर्स डायग्राम बन गया। एक पॉइंट आपका सी है, एक पॉइंट आपका डी है, ये हमारा क्या हो गया शियर फोर्स डायग्राम। इसी को हम शियर फोर्स डायग्राम कहते हैं इस लोड डायग्राम का। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। फॉर लेट मान लेते हैं कि हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडियल लोड एक्ट कर रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक, यह हमारे पास लोड एक्ट कर रहा है, इसका हम मानते हैं लोड इंटेंसिटी 5 किलो न्यूटन पर मीटर। यह हमारा 4 मीटर है। ठीक, तो अब इसका हम क्या करेंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट पर रिएक्शन पहले नंबर फाइंड आउट करेंगे। इसे हमें शियर फोर्स डायग्राम इसका रिप्रेजेंट करना है। तो ए पॉइंट पर हमारा कितना शियर फोर्स हो जाएगा, तो ए पॉइंट पे निकालिएगा सबसे पहले टोटल लोड निकालना होगा। टोटल लोड क्या हो जाएगा एरिया, एरिया कितना होगा 5 × 4 20 किलो न्यूटन। तो 20 किलो न्यूटन किस पर एक्ट करेगा, तो इस लोड डायग्राम के सीजी पर। और इस लोड डायग्राम कैसा है तो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का सीजी क्या होता है L/2। तो यहाँ पर 4 है तो इसका L/2 करेंगे तो 2 मीटर हो जाएगा। तो इस साइड से देखिए चाहे इस साइड से देखिए दोनों बराबर होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं बीचों बीच सेंटर पर हमारा 20 किलोमीटर एक्ट कर रहा है। ये हमारा क्या सीजी पॉइंट है। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 2 मीटर और ये हो जाएगा 2 मीटर। तो अब ए सपोर्ट और बी सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए पर कितना रिएक्शन आ जाएगा तो 20 × 2 डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो इसे कैंसिल कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 10। तो हमारा ए सपोर्ट पर रिएक्शन कितना आ गया 10 किलो न्यूटन। बी सपोर्ट पे निकालेंगे तो बी पर कितना आ जाएगा तो 20 - 10, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। यदि रिएक्शन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, उसमें डिटेल से मैंने रिएक्शन निकालने के लिए बताया है। अब हमारे पास ए सपोर्ट और बी सपोर्ट पर शियर फोर्स पता चल गया है, और इस पूरे बीम पर भी शियर फोर्स जो लगा उसे पहले से हमें पता है। तो अब इसका शियर फोर्स डायग्राम हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ए से बी हमारे पास ए सपोर्ट पर क्या बोल रहा है कि 10 किलोन्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में जाइए। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है ऊपर की ओर, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर 10 किलोमीटर चले गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए से बी के बीच में लोड लग रहा है, ये लोड कैसा है तो ये लोड हम बताए थे कि जब डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो ये नेगेटिव हो गया और ये पूरे बीम पर क्या है कांस्टेंट है यूनिफॉर्मली है, तो हमारा ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो नेगेटिव कांस्टेंट हो गया। तो ये लोड डायग्राम कैसा है नेगेटिव कांस्टेंट, और नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो डायग्राम हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ का वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डाउनवर्ड कितना आना है तो देखिए टोटल लोड कितना आ गया 5 के 20, तो हमको 20 किलोमीटर हमको नीचे की ओर आना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना है। तो यहाँ पे 10 पहले से जा चुके हैं और नीचे हमको 20 आना है, तो 10 - 20 करेंगे तो कितना आएगा 10। तो हमको डाउनवर्ड यहाँ पर कितना पहुंचेंगे 10 पर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम क्या आ गए 10 पास आ गए। अब देखिए बी सपोर्ट पर 10 किलोमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में 10 किलोमीटर ऊपर की ओर आ जाएंगे। ये हो गया बी सपोर्ट। तो इस तरह से हमारा ए सपोर्ट और बी सपोर्ट
के बीच का हमारा क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम बन गया। यह हमारा क्या है, तो ऊपर साइड में पॉजिटिव कंसीडर कीजिए और डाउनवर्ड रहेगा तो नेगेटिव। यह हमारा पॉजिटिव साइन हो गया और यह हमारा नेगेटिव साइन हो गया। मीन दैट कि हमारा ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट करना होगा लोड डायग्राम से, इस तरह से अपर डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और यह हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन को। ठीक, तो यह हमारा क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम हो गया। किसका, तो इस यूडीओ लोड का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए टू बी बीम पर हमारा कैसा लोड लग रहा है, यूबीए लोड, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड। इस यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड को हमें शियर फोर्स डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, इस लोड डायग्राम को। तो हम पहले नंबर क्या करेंगे, ए सपोर्ट और बी सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन हमारा कितना मिल जाएगा, ए सपोर्ट पे रिएक्शन निकालिएगा तो हमें टोटल लोड निकालना होगा। और टोटल लोड निकालने के लिए क्या बोल लेते हैं कि इस लोड डायग्राम का आप एरिया निकाल दीजिएगा। तो एरिया निकालिएगा तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी कितना है 3 मीटर, एच कितना है 10 किलो न्यूटन। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 15 किलो न्यूटन मिलेगा। तो आपको 15 किलो न्यूटन हमारा इसका टोटल लोड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, टोटल लोड हो गया। ठीक, तो टोटल लोड किस पर एक्ट करता है, तो लोड डायग्राम के सीजी पर एक्ट करता है। सीजी इसका कहाँ होगा, तो फ्रॉम 90 डिग्री साइड से हम देखते हैं तो इसका b/3 पर होता है। तो b/3 मतलब 3/3 कितना हो जाएगा 1। तो हम मान लेते हैं कि 1 मीटर हमारा इस पोर्शन पर आ रहा है। ठीक, ये हमारा 1 मीटर हो गया फ्रॉम 90 डिग्री साइड से। ये सीजी इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो जहां सीजी रहेगा उस पर हमारा क्या होता है, टोटल लोड हमारा एक्ट करता है। तो टोटल लोड हमारा यहाँ हो गया 15 किलो न्यूटन इस पे लग रहा है। ये जो है हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पॉइंट से, इस पॉइंट लोड से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा शियर फोर्स डायग्राम का। शियर फोर्स डायग्राम हम इस लोड डायग्राम का बनाएंगे। अब एक पॉइंट पर हम जब रिएक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 इंटू 1 15 गुने 1 डिवाइड बाई टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना हो गया 3 मीटर। इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 5 किलो न्यूटन। इस तरह बी सपोर्ट पे रिएक्शन निकालिएगा तो बी सपोर्ट पे रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू इधर इस साइड हो जाएगा 2 डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 किलो न्यूटन आपका रिएक्शन निकल जाएगा। तो अब ए सपोर्ट और बी सपोर्ट पे रिएक्शन आपको मिल गया। तो रिएक्शन मिलने के बाद हमें सभी पॉइंट पर शियर फोर्स पता है, तो अब इजीली इसका क्या कर सकते हैं, शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। इसका जो शियर फोर्स का जो ग्राफ है इजीली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए टू बी बीम हमारा है। ठीक, अब एक पॉइंट पर बोल रहा है कि आप अपर डायरेक्शन में, ठीक अपर डायरेक्शन में 5 किलो न्यूटन जाइए। तो हम 5 किलो न्यूटन अपर डायरेक्शन में चले गए। ठीक, अब देखिए ए से बी तक हमारा एक लोड डायग्राम लग रहा है। ये लोड कैसा है, तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट की नेगेटिव, और ये हमारा लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मीन दैट इंक्रीजिंग। तो नेगेटिव इंक्रीजिंग हो गया। और नेगेटिव इंक्रीजिंग का हम ग्राफ बताए थे कि यदि आप इस तरह से सर्कल बनाते हैं तो ये हमारा इंक्रीजिंग शो करता है और इस साइड हमारा डिक्रीजिंग को शो करता है। ठीक, और ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला। तो हमारा जो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा। ठीक, अब देखिए हमें डाउनवर्ड आना है इस तरह से। तो हमें कितना डाउनवर्ड आना है, तो 15 किलोमीटर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो 5 पहले से जा चुके हैं, 15 नीचे आएंगे तो कितना पर आएंगे, तो 5 माइनस 15 तो -10, मीन्स डाउनवर्ड हम 10 किलोमीटर नीचे आएंगे। तब इस तरह से इसे क्या करेंगे, आ जाएंगे। ठीक, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ये ग्राफ रिप्रेजेंट किए हैं। अब देखिए बी पॉइंट पर अपर की ओर क्या करना है, 10 न्यूटन जाना है। तो हम अप साइड 10 न्यूटन चले आए। ठीक, तो इसी में हम आकर मर्ज कर जाएंगे। तो हमारा ये 5 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया 10। अपर डायरेक्शन का जो होगा ऊपर पोर्शन हमारा पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड में नेगेटिव। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी। तो ए और बी बीम पर शियर फोर्स डायग्राम हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे यदि हमारा यूबीए लोड एक्ट करेगा तो। अब नेक्स्ट और भी एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए से बी बीम है, इस पर हमारा डिफरेंट टाइप का लोड एक्ट कर रहा है।
एक तो हमारा यूडियल लोड एक्ट कर रहा और दूसरा पॉइंट लोड एक्ट कर रहा। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, ए सपोर्ट और बी सपोर्ट पे कितना रिएक्शन आ रहा है उसे निकालिएगा। तो ए सपोर्ट पे रिएक्शन निकालेंगे हम, ठीक, तो कितना आ जाएगा? देखिए यूडियल लोड है तो इसका टोटल लोड कितना हो जाएगा? पंचों के बीच किस पर एक्ट करेगा? सीजी पर। तो सीजी यहाँ पर इस तरह से मान लेते हैं 20। इसका भी हो गया कितना? पंचों के बीच किस पर एक्ट करेगा? सीजी पर 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये 20 किलोमीटर टोटल लोड हो गया इस लोड डायग्राम का, और इस लोड डायग्राम का 20 किलोमीटर लोड हो गया। ठीक, और ये एक्ट किस पे कर रहा है? तो इस लोड डायग्राम का सीजी पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। अब इसके बाद हम इस पॉइंट पर रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम इसे क्या करते हैं कि सेंटर टू सेंटर हम बांटते हैं, तो हमारा लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन दोनों इक्वल आ रहा है। देखिए लेफ्ट पोर्शन देख रहे हैं तो यहाँ 4 मीटर 1 मीटर आ रहा है, राइट पोर्शन देख रहे हैं तो 1 मीटर 4 मीटर, दोनों लेंथ हमारा सेम है। साथ में लोड डायग्राम भी हमारा सेम है कि यह जो बीम हो गया किस तरह का बीम हो गया? साइमेट्रिकल बीम हो गया। और जब साइमेट्रिकल बीम होता है तो रिएक्शन जो होता है वो हम क्या कहते हैं कि टोटल लोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा रिएक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे टोटल लोड कितना आ जाएगा? 20 + 20 + 20 60 किलो न्यूटन, ये हो गया टोटल लोड। और टोटल लोड को दो इक्वल पार्ट में बांट देंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 सपोर्ट ए पर हमारा लगेगा और 30 हमारा किलो न्यूटन बी सपोर्ट पे रिएक्शन डेवलप होगा। तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन कितना आ जाएगा? 30 किलो न्यूटन। बी सपोर्ट पे कितना आ जाएगा? 30 किलो न्यूटन। अब क्या करेंगे हम कि इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि सभी पॉइंट पर शियर फोर्स हमें पता है। तो अब इसे हम एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ए से बी हम लाइन ड्रॉ किए। ए पॉइंट पर हमारा अपर डायरेक्शन में 30 किलोमीटर जाना है, तब ए पॉइंट पर 30 किलोमीटर हम चले गए। ठीक, अब देखिए ए से सी के बीच हमारा क्या है? लोड एक्ट कर रहा है। कैसा लोड एक्ट कर रहा है? तो यूडियल लोड। और यूडियल लोड कैसा, इसका नाम क्या दिए थे? नेगेटिव कांस्टेंट। हमारा डाउनलोड हो गया तो नेगेटिव, और ये पूरी तरह बीम पर हमारा यूनिफॉर्मली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट नाम दे दिए इसको। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? नेगेटिव कांस्टेंट हो गया। तो नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बताते हैं? इस तरह से। तो हमें जो आएंगे डाउनवर्ड इस तरह से आएंगे। ठीक, लेकिन हमें सी पॉइंट पे कितना डाउनवर्ड आना है? तो पंचों के बीच 20 हमारा नीचे आना है। पहले से 30 ऊपर जा चुके हैं और 20 नीचे आएंगे तो कितना बचेगा? 10। तो हमें जो सी पॉइंट पर जाएंगे तो 10 तक जाएंगे। ठीक, ये हमारा सी पॉइंट पे आ गए 10। अब देखिए सी से डी के बीच में कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो लोड एक्ट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? कॉन्स्टेंटली डी पॉइंट तक जाएंगे। तो हम डी पॉइंट तक कॉन्स्टेंटली चलेगा। अब डी पॉइंट पर 20 किलोमीटर हमें डाउनवर्ड जाना है। पहले से 10 है, अब 20 नीचे जाएंगे तो 10 - 20 होगा तो कितना बचेगा? 10। तो हम 10 नीचे आ जाएंगे तो हम यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस तरह से 20 नीचे आ गए, यहाँ पर 10 के पास पहुंच गए। अब देखिए डी टू ई के बीच में हमारा कोई लोड है? नहीं लोड है, तो ई पॉइंट तक हम कांस्टेंट जाएंगे। यहाँ पर ई पॉइंट तक हम कांस्टेंटली चलेगा 10। अब ई से बी तक हमारा कैसा लोड लग रहा है? नेगेटिव कांस्टेंट ग्राफ। ठीक, ये हमारा जो है यूडियल लोड लग रहा है। यूडियल लोड कैसा है? डाउनवर्ड, और ये यूनिफॉर्मली कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट। नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस तरह से हम क्या करेंगे? नीचे की ओर जाएंगे। कितना? तो 20 किलो न्यूटन। तो हम नीचे की ओर इस तरह से 20 किलोमीटर चले आए। तो हम कितना पर पहुंच गए? तो 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए बी सपोर्ट पर 30 किलोमीटर आपको अपर की ओर जाना है, तो हम 30 किलोमीटर ऊपर की ओर आ गए। इस तरह से हम बी पॉइंट पर पहुंच गए। तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, आपका ये ई पॉइंट हो गया, और ये बी पॉइंट। अपर साइड को पॉजिटिव लेते हैं और लोअर साइड को नेगेटिव। तो इस तरह से इस लोड डायग्राम का ये शियर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या हो गया? शियर फोर्स डायग्राम, इस लोड डायग्राम का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर हमारा बीम जो है, इस बीम पर हमारा कैसा लोड लग रहा है? तो देखिए यह हमारा जो लोड है ये हमारा स्पिंडल पैराबोलिक कर्व है। ठीक, तो
इस तरह से जब हमारा लोड है तो इसका क्या करेंगे, अब शेयर फोर्स डायग्राम हमें बनाना है इस लोड डायग्राम का। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि रिएक्शन फाइंड आउट करना ए सपोर्ट और बी सपोर्ट पे। तो हमें इसका रिएक्शन निकालने के लिए टोटल लोड निकालना होगा, और टोटल लोड निकालने के लिए इस लोड डायग्राम का एरिया निकालना होगा। तो इस लोड डायग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, ये देखिए कैसा स्पिंडल पैराबोलिक। स्पिंडल पैराबोलिक का एरिया निकालने के लिए बताए थे 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू बी एच। तो यहाँ पर n का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो नंबर ऑफ डिग्री कितना मानेंगे 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ये n हमारा कितना हो गया 2 डिग्री। यदि कोई भी कर्व रहेगा, यदि कर्व का हमारा डिग्री रिप्रेजेंटेड नहीं है तो वह 2 डिग्री कर्व होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिग्री कर्व हो गया। ठीक, तो हम इसका क्या करेंगे, टोटल लोड फाइंड आउट करेंगे। टोटल लोड इक्वल टू हो जाता है एरिया, और एरिया निकालेंगे तो एरिया हो गया 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इंटू बी हमारा टोटल ब्रेथ कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6 मीटर। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 6 इंटू हाइट जो हो गया वो हमारा लोड इंटेंसिटी हो गया। तो लोड इंटेंसिटी कितना दिया हुआ 10 किलोमीटर पर मीटर। यहाँ पे 10 लिए, इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 20 किलो न्यूटन। तो 20 किलो न्यूटन हमारा टोटल लोड ऐड करेगा। किस पर ऐड करेगा, तो देखिए इस लोड डायग्राम का सीजी पर। तो ये देखिए हमारा साइमेट्रिकल फॉर्म है। यदि सी पॉइंट सी से ए देख रहे हैं तो 3 मीटर है, सी से बी देख रहे हैं तो 3 मीटर है। मीन दैट सेंटर के लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारा इक्वल लेंथ है और लोड डायग्राम भी इक्वल है। तो ये कैसा लोड डायग्राम हो गया साइमेट्रिकल। तो साइमेट्रिकल होगा तो रिएक्शन हम बताए थे कि टोटल लोड को 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो रिएक्शन ए कितना मिल जाएगा 10 किलो न्यूटन और बी कितना मिलेगा 10 किलो न्यूटन। ये 20 किलोमीटर टोटल लोड है। टोटल लोड को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिए तो रिएक्शन ए और रिएक्शन बी मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ए से बी बीम का हम शियर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए शियर फोर्स हम कैसे इसका रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है कि सपोर्ट ए पर 10 किलोमीटर अपर डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप अपर डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जाइए। तो आप ऊपर की ओर 10 किलोमीटर आ जाएंगे, ये 10 आ गए। ठीक, अब देखिए ए से सी के बीच लोड डायग्राम कैसा लग रहा है। ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट की नेगेटिव है और ये हमारा लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग। तो ये हमारा नेगेटिव इंक्रीजिंग लोड डायग्राम हो गया ए से सी का। तो ए से सी के बीच में नेगेटिव इंक्रीजिंग लोड डायग्राम है और नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्राफ कैसे बताए थे इस तरह से। ठीक, ये हमारा इंक्रीजिंग हो गया इस साइड और ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव इंक्रीजिंग का ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे शिफ्ट पॉइंट तक। अब इसका टोटल लोड हमारा कितना नीचे आना होगा, तो टोटल लोड इस शिफ्ट सेक्शन का देखेंगे। इस सेक्शन का टोटल लोड निकालिएगा तो 1 डिवाइड बाई 3 n प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 1 3 हो जाएगा इंटू 3 डिवाइड इंटू हमारा इसका लोड इंटेंसिटी 10। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 10 पहले जा चुके हैं। अब 10 हमको डाउनवर्ड आना है तो हम किस पॉइंट पे पहुंचेंगे इस लाइन पर। तो हम कितना कैसे आएंगे इस तरह से। तो हम यहाँ पर इस तरह से शिप पॉइंट पर आ गए, ये हमारा शिप पॉइंट पर पहुंच गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सी से बी में भी हमारा लोड डायग्राम लग रहा है, लेकिन ये लोड डायग्राम कैसा है तो डाउनवर्ड है मीजेट नेगेटिव और लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, ये हमारा लेफ्ट राइट डिक्रीज कर रहा है मीजेट की डिक्रीजिंग। ये क्या हो गया डिक्रीजिंग। तो नेगेटिव डिक्रीजिंग ये लोड डायग्राम है और नेगेटिव डिक्रीजिंग का हम ग्राफ कैसे बताए थे, तो ये हम इस साइड इंक्रीजिंग हो जाता है तो इस साइड हमारा डिक्रीजिंग शो करता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हमारा ग्राफ कैसे बनेगा इस तरह से, मतलब हमें इस तरह से थर्ड कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ होगा वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कैसे जाएंगे इस तरह से हम जाएंगे। ठीक, लेकिन कितना, तो इसका जब निकालिएगा इस सेक्शन का टोटल लोड तो 10 किलोमीटर आएगा, तो आप 10 किलोमीटर डाउनवर्ड आ जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। हम कैसे आ रहे हैं ये देख रहे हैं ना, जो हम पहले बताए लोड जो डिफरेंट टाइप का लोड डायग्राम था उस लोड डायग्राम का डिफरेंट ग्राफ था, उसी ग्राफ को यहाँ पे क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बी पॉइंट पर क्या है कि 10 किलोमीटर अपर की ओर है, तो हम अपर की ओर 10 किलोमीटर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इस पॉइंट पे मर्ज कर गए। तो यहाँ पर ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट,
ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया और ये हमारा नेगेटिव। तो इस तरह से ये लोड डायग्राम का हम क्या कर सकते हैं, शियर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, एस एफ डी। तो इस टाइप का आपको कोई भी डिफरेंट टाइप का यदि लोड रहेगा सिंपली सपोर्टेड बीम पर, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम। नेक्स्ट और भी एग्जांपल देखते हैं। यदि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम पर हमारा मोमेंट लगता है, कपल इफेक्ट लगता है, तो उसका कैसे हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर हमारा 20 किलो न्यूटन मीटर हमारा मोमेंट लग रहा है, ठीक, 20 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट लग रहा है, और इसका लेंथ जो है वो हम 4 मीटर मान लेते हैं, ये हमारा 4 मीटर लेंथ है, ठीक। ए सपोर्ट और ये बी सपोर्ट है। तो हम सबसे पहले ए और बी पर रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इसका भी बता चुके हैं कि इस तरह से यदि लो हमारा मोमेंट एक्ट करेगा तो रिएक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर मोमेंट और ये सपोर्ट का दोनों का सेम हमारा क्या डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन रहता है तो रिएक्शन निगेटिव कर देते हैं, अपर की ओर लगाते हैं, तो यहाँ पर -m/l हो जाएगा। तो -m/l की जगह मिल जाए -20/4, तो हमारा कितना आ जाएगा, -5 किलो न्यूटन आपका ए सपोर्ट पर रिएक्शन आ जाएगा। बी सपोर्ट पे रिएक्शन निकालिएगा तो बी सपोर्ट पे कितना हो जाएगा, तो इसी का जस्ट अपोजिट साइन में हमारा आ जाता है। ऐसे इसे कीजिएगा तो हमारा क्या, इसका इफेक्ट हमारा क्या, डाउनवर्ड, और रिएक्शन क्या है, अपवर्ड। दोनों काउंटर बैलेंस करेगा, सही है डायरेक्शन, ये पॉजिटिव रहेगा। और हमारा मोमेंट कितना हो गया, 20, टोटल लेंथ 4, इसे हम डिवाइड करते हैं तो 5 मिलता है। तो आरपी कितना हो जाएगा आपका, 5 किलो न्यूटन। ये जितना भी रिएक्शन है प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया हुआ है। अब क्या करेंगे कि हमारा जब रिएक्शन मिल गया तो हम क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए किससे बनाते हैं इसका शियर फोर्स डायग्राम। ए से बी हमारा ये हो गया स्पान। एक पॉइंट पर बोल रहा है कि डाउनवर्ड आइए 5 न्यूटन, तो डाउनवर्ड आ जाइए नीचे की ओर 5, और ए से बी के बीच में शियर फोर्स लग रहा है, ये देखिए मोमेंट लग रहा है। तो हम मोमेंट डायग्राम नहीं बना रहे, हम शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं, तो हम शियर फोर्स को सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे। इस मोमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है इस अभी शियर फोर्स डायग्राम में। तो हम क्या करेंगे कि हमारा बीच में कोई शियर फोर्स नहीं लग रहा है, तो ए से बी हम कॉन्स्टेंटली जाएंगे। अब बी पॉइंट पे देखिए अपर डायरेक्शन में हमारा कितना जाना है, 5 किलो न्यूटन, ठीक। बी पर हमारा डायरेक्शन कितना आ रहा है, 5 अपर डायरेक्शन में, तो अपर डायरेक्शन में हम जाएंगे 5 किलो न्यूटन। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, बी पॉइंट पर पूछ जाइएगा, तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक, क्योंकि डाउनवर्ड है। तो हमारा ए से बी हमारा 5 किलो न्यूटन का ये निगेटिव डायग्राम हमारा बनेगा। इस तरह से शियर फोर्स डायग्राम हम कपल लोड का, कपल ये है ना जी, कपल इफेक्ट का बनाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं कुछ और। देखिए यहाँ पर जो बीम है, ये बीम कैसा है, ओवरहैंग बीम है। यहाँ पर इस साइड भी हमारा ओवरहैंग पोर्शन है और इस साइड भी ओवरहैंग पोर्शन है, और बीच में हमारा क्या सपोर्ट है। तो यह हमारा कैसा हो गया, ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम पर यदि लोड एक्ट करेगा तो हम इसका कैसे शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना है, सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पर रिएक्शन फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक। यदि रिएक्शन फाइंड आउट करना सीखना है तो प्रीवियस क्लास देख लीजिए, प्रीवियस क्लास का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। तो यहाँ पर रिएक्शन निकालेंगे ए और बी पर, तो रिएक्शन ए निकालेंगे हम और रिएक्शन बी। तो सबसे पहले टोटल लोड फाइंड आउट करते हैं। देखिए पंचों के 20 किलो न्यूटन हमारा इस लोड डायग्राम पर सीजी पर एक्ट करेगा। 20 किलो न्यूटन टोटल लोड है, इस लोड डायग्राम का किस पर एक्ट करेगा, तो जो लोड डायग्राम का सीजी जो होता है उस पर एक्ट करेगा। सीजी कितना हो जाएगा, 2 मीटर। यदि इस साइड से देखेंगे 2 मीटर, इस साइड से भी देखेंगे तो 2 मीटर। तो ये हमारा 2 मीटर हो गया और इधर 2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह ये टोटल लोड इसका निकालेंगे तो पंचों के 20, तो 20 किलो न्यूटन इसका आ जाएगा, इस पर सीजी पर एक्ट करेगा लोड। ये टोटल लोड हमारा सीजी पर एक्ट किया तो इधर हो जाएगा 2 मीटर और इस साइड क्या हो जाएगा 2 मीटर। अब देखते हैं हम, ये हम 1 मीटर मान लेते हैं और ये 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन फाइंड आउट करने से पहले देखिए हमारा 415 ये हमारा सेंटर पे देखते हैं। तो इस साइड और इस साइड कैसा सिमेट्रिकल है, ठीक। हमारा लोड डायग्राम भी सेम है और लेंथ भी सेम है। तो लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन जब सेंटर से हम बांटते हैं और दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाता है तो कैसा हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल पोर्शन में क्या करते हैं,
टोटल लोड को निकालने के बाद दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो रिएक्शन निकल जाता है। यदि साइमेट्रिकल फॉर्म नहीं रहता तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता, इस लोड के कारण कितना इफेक्ट पड़ रहा है इस सपोर्ट पर, उसको निकालना होता। फिर इस लोड के कारण हमारा इस सपोर्ट पर रिएक्शन कितना आ रहा है वो फाइंड आउट करते हैं। फिर इस लोड के कारण हमारा कितना रिएक्शन आ रहा था वो भी हम निकालते हैं। अब तीनों के एल्जेब्रिक सम करते हैं तब हमारा सपोर्ट ए पर रिएक्शन निकल जाता। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ पर जब निकालेंगे तो हमारा साइमेट्रिकल फॉर्म हो गया तो हमारा कितना हो जाएगा 20 20 40 20 60 किलो न्यूटन हो गया टोटल लोड। और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 30। तो हमारा ए सपोर्ट पर कितना लोड रिएक्शन आ गया 30 किलो न्यूटन। इसी तरह बी सपोर्ट पे कितना आ जाएगा इक्वल आएगा तो 30 किलो न्यूटन। ए सपोर्ट और बी सपोर्ट पे रिएक्शन हम निकाल लिए। अब जब रिएक्शन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। देखिए शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं। ए से बी हमारा क्या है स्पान है। देखिए यहाँ पर डी पॉइंट पर कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा तो डी पॉइंट पर हमारा 0 हो गया। अपर की ओर भी नहीं जाना है ना लोअर की ओर जाना है तो बी पॉइंट पर हमारी सिटिंग 0 हो गया। लेकिन डी पॉइंट पर तो D2 ए जो है इसमें कैसा लोड लग रहा है यूडियल लोड। कैसा, तो ये डाउनवर्ड हो गया तो नेगेटिव और ये पूरी तरह बीम पर कांस्टेंट है तो नेगेटिव कांस्टेंट। तो नेगेटिव कांस्टेंट आपको लग रहा है तो नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ कैसा है, नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ इस तरह से है। तो हम यहाँ पर जो जाएंगे इस तरह से जाएंगे कितना, देखिए पंचों के 20 तो 20 किलो हम नीचे की ओर इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम एक पॉइंट तक आएंगे इस तरह से कितना 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पर 30 किलोमीटर हमारा कैसा जाना है अपर की ओर, ऊपर की ओर आपको 30 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर हम चले गए तो हमारा पहले से 20 हम नीचे आ जाएंगे और 30 ऊपर जाएंगे तो कितना पर पाएंगे 10 पर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पर 10। ओके, अब देखिए ए से सी के बीच में कोई लोड लग रहा है नहीं, तो हमारा ए से सी तक हम क्या जाएंगे कांस्टेंट जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम कॉन्स्टेंटली चलेगा। लेकिन सी पॉइंट पे 20 किलोमीटर आपको नीचे की ओर आना है तो 10 किलोमीटर है 20 किलोमीटर आएंगे तो हमारा कितना पहुंच जाएंगे 10 पर। अब देखिए सी से बी के बीच में कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा तो हम सी से बी क्या जाएंगे कांस्टेंट जाएंगे। यहाँ पे कांस्टेंट हम 10 आ जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे बी सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर हमारा कैसा डायरेक्शन है अपर डायरेक्शन। अपर डायरेक्शन में कितना 30 किलोमीटर जाना है तो 30 किलोमीटर अपर डायरेक्शन में जाइएगा तो कितना पहुंच जाएगा 20 में पहुंच जाइएगा। तो यहाँ पर अपर की ओर आप 30 किलोमीटर आएंगे तो 20 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। 10 इस साइड है और 20 इस साइड तो 30 हो गया ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कैसा ये है लोड डायग्राम नेगेटिव कांस्टेंट। नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ किस तरह से है इस तरह से। तो यहाँ पर कितना नीचे आना है तो पंचों के 20 तो 20 हमको डाउनवर्ड आना है। या 20 है 20 डाउनवर्ड आ जाएंगे तो क्या करेंगे इसी लाइन पर मर्ज कर जाएंगे। तो इस तरह से इस ओवर हैंगिंग बीम का लोड डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा डाउनवर्ड है नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव, ये हमारा डाउनवर्ड है नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव। यहाँ पर पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये ई पॉइंट। इस तरह से इसका हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। इस लोड डायग्राम का शियर फोर्स डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैंटिलीवर बीम है। ठीक, कैंटिलीवर बीम पर यदि लोड एक्ट करेगा तो हम इसे कैसे बनाएंगे। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम पर हमारा पॉइंट लोड 10 किलोमीटर लग रहा है और इसका लेंथ हम 4 मीटर मानते हैं। ये सपोर्ट ए हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे ए सपोर्ट पर रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन कितना आ जाएगा तो 10 किलोमीटर वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है। यहाँ पर ए पर हमारा 10 किलोमीटर अपवर्ड की ओर लगेगा। ये हमारा रिएक्शन आ जाएगा वर्टिकल रिएक्शन। साथ ही साथ एक मूवमेंट भी आएगा। तो मूवमेंट हमारा कैसा है यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मूवमेंट रिएक्शन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कितना 10 चौके 40 तो हमारा 40 किलोमीटर। जो नेट इफेक्टिव मोमेंट होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन मोमेंट रिएक्शन आता है। तो नेट इफेक्टिव मोमेंट निकालिएगा तो हमारा डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कीजिएगा तो 10 टू 4 कितना हो जाएगा 40। तो 40 किलोमीटर मीटर हमारा इस पर मोमेंट भी आएगा। ठीक है,
अब इसका हम क्या करेंगे, हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाना है तो सिर्फ शियर फोर्स से मतलब है, हमको मोमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो ए से बी स्पान पर जब हमें शियर फोर्स बनाना होगा, देखिए शियर फोर्स हमारा 10 न्यूटन अपर की ओर जाने के लिए यहाँ पर है, तब 10 न्यूटन ऊपर की ओर आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ इसके बीच में कोई भी लोड डायग्राम लग रहा है, नहीं, कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है। तो हम ए से बी तक कॉन्स्टेंटली चले जाएंगे। अब बी पॉइंट पे 10 न्यूटन हमको डाउनवर्ड आना है, यहाँ पे 10 न्यूटन डाउनवर्ड आ जाएंगे। इस तरह से आपका ये पॉजिटिव ग्राफ हमारा बन गया 10 न्यूटन का। ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम इस कैंटिलीवर बीम का। ओके, अब नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम पे 2 पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो इसका कैसे हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो हमारा देखिए वर्टिकल लोड है, टोटल वर्टिकल लोड कितना आ जाएगा 10 + 10 20। तो हमारा टोटल रिएक्शन कितना आ जाएगा, वर्टिकल रिएक्शन 20 किलो न्यूटन। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 20 किलो न्यूटन रिएक्शन आ जाएगा सपोर्ट ए पर। ठीक, अब हम इसके कारण मोमेंट भी आएगा, तो मोमेंट से तो हमको कोई अभी मतलब है नहीं, तो मोमेंट अभी हम नहीं निकालते हैं। ठीक, तो हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो ए से बी की ओर शियर फोर्स डायग्राम बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे, तो ए से बी हमारा स्पान हो जाएगा। अब देखिए एक पॉइंट पर आपका क्या है, अपर की ओर 20 किलोमीटर आना है, तो 20 किलोमीटर आप अपर डायरेक्शन में चले जाइए। ठीक, अब देखिए ए से बी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा, तो ए से बी तक हम क्या करेंगे, कांस्टेंट जाएंगे। बी पॉइंट पर हमारा 10 न्यूटन डाउनवर्ड आना है, तो 10 न्यूटन डाउनवर्ड आ गया। ठीक, अब हमारा बी से सी के बीच में कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा, तो बी से सी तक हम क्या करेंगे, कांस्टेंट जाएंगे। ये सी तक कांस्टेंट गया, और सी पॉइंट पर हमारा क्या करा कि 10 न्यूटन नीचे की ओर आइए, तो 10 न्यूटन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गए। ठीक, तो इस तरह से आपका यह हो जाएगा पॉजिटिव ग्राफ हमारा इस कैंटिलीवर बीम का बनेगा। ठीक, ये 20 हो गया, ये हमारा 20 हो जाएगा, ये 10 और ये 10, ये हमारा ए टू बी। इस तरह से इस कैंटिलीवर बीम का आप क्या कीजिएगा, शियर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम पर यूडियल लोड एक्ट कर रहा है 5 किलोन्यूटन पर मीटर। जो लोड इंटेंसिटी दिया हुआ है वो कितना है, 5 किलोन्यूटन पर मीटर है। तो अब इसका शियर फोर्स डायग्राम हमको बनाना होगा, तो कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सपोर्ट पर रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम पर हमारा यूडियल लोड लग रहा है। ये हमारा टोटल लेंथ है 6 मीटर और यूडियल लोड कितना लग रहा है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसका टोटल लोड कितना आ जाएगा, तो टोटल लोड एरिया हो जाएगा इसका, तो एरिया कितना आ जाएगा 5 तो हमारा 30 किलो न्यूटन जो आ जाएगा वो क्या हो गया, आपका टोटल लोड आ गया। तो टोटल लोड एक्ट किस पे करता है, सीजी पर। सीजी पर इसका एक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा लेट, ये 30 किलोमीटर आ जाएगा। तो वर्टिकल हमारा जो लोड है वो 30 किलोमीटर लोड लग रहा है, तो वर्टिकल रिएक्शन कितना हो जाएगा, ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन हमारा रिएक्शन आता है, तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा कितना 30 किलो न्यूटन। ये एक पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट, एक पॉइंट पर जो सपोर्ट है उसका रिएक्शन कितना आ जाएगा, वर्टिकल रिएक्शन 30 किलोमीटर। इसके कारण मोमेंट भी डेवलप होगा। तब मोमेंट अभी हम फिलहाल नहीं निकालते, जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो उस केस में हम मोमेंट भी निकाल कर बताएंगे कि मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 30 किलोन्यूटन लोड आ गया। अब तो कोई हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो लग नहीं रहा कि हॉरिजॉन्टल हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई डेवलप नहीं ना जी, तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। ए से बी एक पर सपोर्ट पे कितना है 30 किलोमीटर अपर डायरेक्शन में, तो जाइए जैसे बोला वैसे करते जाइए। अब यहाँ पे देखिए ए से बी के बीच में कैसा है, ये हमारा नेगेटिव कांस्टेंट क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट लोड डायग्राम है, क्योंकि हमारा डाउनलोड हो गया नेगेटिव, पूरी तरह बीम पर कांस्टेंट है तो नेगेटिव कांस्टेंट, और नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से कितना डाउनलोड आना होगा, तो 5 6 30 30 ऊपर आ चुके हैं, 30 नीचे जाइएगा तो इस पॉइंट पर मर्ज कर जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आकर तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 और ये हमारा इस तरह से ए और ये बी, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा इस लोड डायग्राम का ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से शियर फोर्स डायग्राम हमारा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एन क्या हो गया लीनियर है, तो हमारा एन हमारा 1 डिग्री हो गया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए यूवीएल लोड लग रहा है, यूवीएल लोड लगेगा तो कैसे बनाएंगे, तो यूवीएल लोड रहेगा तो इससे देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बहुत ईजी है।
बस आपको कुछ भी नहीं करना है, रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन निकालने के बाद लोड डायग्राम देखिए किस तरह का। लोड डायग्राम का हम डिफरेंट हम ग्राफ बता चुके हैं। बस उस ग्राफ को यूज करना है और ग्राफ यूज करके आप इजिली इसको शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, यूवीएल लोड लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। लोड इंटेंसिटी कितना है, 10 किलोमीटर पर मीटर है, ठीक है। और हमारा लेंथ कितना है, 6 मीटर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, टोटल लोड निकालना है। तो टोटल वर्टिकल लोड कितना लग रहा है, तो इसका हमारा एरिया निकालना होगा। एरिया कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 10, तो आपका 30 आ जाएगा। ठीक, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 30 किलोमीटर टोटल लोड आ जाएगा। अब 30 किलोमीटर टोटल लोड हमारा किस पे ऐड करेगा, इसका सीजी पर। सीजी हमारा 90 डिग्री से देखते हैं, तो 90 डिग्री से कितना हो जाएगा, 6 का आप निकालिएगा सीजी तो आपका 2 मीटर आ जाएगा। b/3 होता है ना जी, तो b/3 6/3, इसे कैंसिल कीजिएगा तो कितना, 2 मीटर। तो फ्रॉम 90 डिग्री साइड से देखिएगा तो 2 मीटर पर आपका क्या हो जाएगा, सीजी आएगा, और उसी सीजी पर हमारा टोटल लोड एक्ट करेगा। तो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, सीजी पॉइंट। यहाँ पे 30 किलोमीटर लोड एक्ट करेगा टोटल लोड। तो अब इसके कारण हमारे वर्टिकल लोड आ गया टोटल 30 किलोमीटर। तो वर्टिकल रिएक्शन कितना डेवलप होगा, इस ए पॉइंट पर, ए सपोर्ट पर वर्टिकल रिएक्शन आपका 30 किलोमीटर डेवलप होगा। अब देखिए यहाँ पर 30 किलोमीटर हमारा रिएक्शन आ गया। यहाँ पर एक मोमेंट भी डेवलप होगा, मोमेंट रिएक्शन कितना डेवलप होगा, तो यहाँ से आप ऐसे कीजिएगा तो 30 इंटू ये हो गया 2, तो 60 आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट रिएक्शन आएगा 60 किलोमीटर मीटर। तो मोमेंट रिएक्शन से हमें कोई अभी मतलब नहीं है, हमें शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं तो शेयर फोर्स से मतलब है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ शेयर फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो शेयर फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ए टू बी हमारा स्पान है, तो एक पॉइंट पे 30 किलोमीटर अपर डायरेक्शन में जाना है, तो हम अपर डायरेक्शन में 30 किलोमीटर चले जाएंगे। ये आ गया 30। अब इसके बाद देखिए हमारा कैसा लोड डायग्राम है, इस ए टू बी हमारा लोड लग रहा है किस तरह से, तो डाउनवर्ड है मीटर निगेटिव, और लेफ्ट टू राइट हमारा क्या डिक्रीज, नेगेटिव डिक्रीजिंग। ठीक, और नेगेटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसे बनता है, तो नेगेटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ देखिएगा तो हमारा ये नेगेटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ होता है इस तरह से। तो आपका नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्राफ इस तरह से आपको बनेगा। यहाँ पे 30 हम यहाँ पे मार्क्स क्यों किए, तो देखिए यहाँ पर 30 किलोमीटर हमको आना है टोटल लोड। 30 ऊपर आ चुके हैं, 30 नीचे जाएंगे तो कितना होगा 0, इसी पॉइंट पर आकर मर्ज करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा एन का वैल्यू कितना है, 1 डिग्री। तो जब भी हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो लोड डायग्राम से हमारा 1 डिग्री इंक्रीज कर जाएगा। तो लोड डायग्राम 1 डिग्री है तो शेयर फोर्स डायग्राम कितना डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री का। तो यहाँ पे एन कितना हो जाएगा आपका, 2 डिग्री। यदि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए शेयर फोर्स डायग्राम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा शेयर फोर्स डायग्राम से एक ज़्यादा हो जाएगा, एक इंक्रीज कर जाएगा। हम उस समय बताएंगे। ये हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, मीन्स अपर डायरेक्शन में ए टू बी। इस तरह से इस लोड डायग्राम का आप शेयर फोर्स डायग्राम इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हमारा कैंटिलीवर बीम पर हमारा मोमेंट लग रहा है तो हमें इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमारा कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम पर हमारा क्या मोमेंट लग रहा है, कितना मोमेंट लग रहा है, 10 किलोमीटर मीटर। तो मोमेंट लग रहा है तो सिर्फ मोमेंट डायरेक्शन डेवलप होगा। ये हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे मोमेंट डायरेक्शन डेवलप होगा कितना, तो उसी देखिए हमारा अपोजिट डायरेक्शन में सेम ही रहेगा, तो 10 किलोमीटर मीटर। ठीक, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हमारा कितना, ये 4 मीटर लेंथ है ए टू बी पॉइंट। अब यहाँ पे देख रहे कि हमारा सपोर्ट ए पे कोई हमारा शेयर फोर्स डेवलप नहीं हो रहा, और ए से बी के बीच में भी कोई शेयर फोर्स लग नहीं रहा। जब शेयर फोर्स हमारा एक्ट ही नहीं करेगा, शेयर फोर्स लगेगा ही नहीं, तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा, वनली लाइन हम इसे कर देंगे, यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम इसका नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमारा इसका शेयर फोर्स डायग्राम हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम पर 2 यूवीएल लोड लग रहा है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अब इसे कैसे शेयर फोर्स डायग्राम हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम है,
इस कैंटिलीवर बीम पर हमारा दो यूवीएल लोड लग रहा है, एक हमारा अपर की और एक हमारा डाउनवर्ड। इसका लोड इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर है और यहाँ पर भी हमारा जो लोड इंटेंसिटी दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। 3 मीटर 3 मीटर यह हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और यह हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट इस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले ए पॉइंट पर वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन निकालेंगे तो इसका जब बात करते हैं तो इसका हमारा टोटल लोड कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल लोड इसका निकालिएगा तो हमारा 15 आ जाएगा। ठीक, तो ए टू सी हमारा 15 किलो न्यूटन लोड आ जाएगा वर्टिकल। किस पर ऐड करेगा टोटल लोड, तो सी जी पर। इस तरह सी जी पर हम ऐड कर दिए। इसी तरह इसका निकालिएगा तो टोटल लोड कितना आ जाएगा, एरिया निकाल दिएगा, टोटल लोड निकल जाएगा तो आपका 15 आ जाएगा। तो 15 इसका सीजी पॉइंट हमारा 90 डिग्री से देखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका सीजी आ रहा है 15 किलो न्यूटन। ओके, अब देखिए यहाँ से हमारा 1 मीटर हो जाएगा और इस साइड से हमारा 1 मीटर। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, ये जो है नीचे सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमारा अपर डायरेक्शन में। तो अपर और डाउनवर्ड डायरेक्शन जब लगेगा तो यहाँ पर इसका रिएक्शन आएगा तो रिएक्शन हमारा अपर डायरेक्शन में आएगा 15 और इसका जो रिएक्शन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा 15। ये दोनों क्या है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो ए पर हमारा जो वर्टिकल रिएक्शन है वो 0 डेवलप हो रहा है। इससे कारण मोमेंट भी डेवलप होगा, लेकिन हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तब हम मोमेंट वहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि मोमेंट रिएक्शन हमारा यहाँ पर कोई यूज नहीं है। अब क्या करेंगे, ए से बी पर हम शियर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ए पॉइंट पर हमारा कोई हमारा लोड एक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी हमारा रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो रिएक्शन नहीं आएगा तो 0 हो गया। लेकिन हमारा ए से सी के बीच में लोड डायग्राम कैसा है, तो हमारा डाउनवर्ड है मीथेट निगेटिव और ये हमारा लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज मीथेट इंक्रीजिंग। नेगेटिव इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से। तो हम इस तरह से इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। कितना, तो हमारा टोटल लोड यहाँ तक कितना है 15, तो 15 किलो न्यूटन हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड आ जाएंगे। 15 किलो न्यूटन हम क्या किए, सी पॉइंट पर डाउनवर्ड आ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारा सी से बी में लोड डायग्राम कैसा है, ये हमारा अपर डायरेक्शन में मीथेट पॉजिटिव और यह हमारा देखिए लेफ्ट से राइट की ओर देखते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घटते जा रहा है, मीथेट पॉजिटिव डिक्रीजिंग। ठीक, और पॉजिटिव डिक्रीजिंग का बात करेंगे तो हमारा इस साइड इंक्रीजिंग होता है, इस साइड डिक्रीजिंग होता है और ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्राफ कैसा बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनाएंगे इस तरह से हम जाएंगे। ठीक, ये हमारा कर्व है, लिनियरली नहीं है। ओके, यहाँ पर हम कितना हो गया 15 और ये हम मर्ज कर जाएंगे। क्यों मर्ज करेंगे, क्योंकि इसका हमारा लोड डायग्राम देख रहे हैं तो टोटल लोड 15 है, 15 आपका डाउनवर्ड है, 15 ऊपर जाइएगा तो इसी लाइन में मर्ज करेंगे। तो यहाँ पर ए सपोर्ट हो गया और ये बी पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया, सी पॉइंट। ओके, ये हमारा कैसा है, तो निगेटिव। इस तरह से इस लोड डायग्राम का आप क्या कर सकते हैं, शियर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डिग्री का ये कर्व कितना डिग्री का होगा, देखिए हमारे लीनियर है तो लीनियर कितना डिग्री होता है, 1 डिग्री। तो हम क्या बताए थे कि लोड डायग्राम से एक हमारा अधिक होगा, इंक्रीज करेगा शियर फोर्स डायग्राम का डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एन का वैल्यू 2 डिग्री। यदि यहाँ पर 2 डिग्री का ग्राफ रहता लोड डायग्राम तब 3 डिग्री का यहाँ पर कर्व बनता। तो ये हमारा एन जो है वो 2 डिग्री का हो गया। ओके, तो इसी तरह से आपका कोई भी लोड यदि ऐड करेगा कैंटिलीवर बीम पर या सिंपली सपोर्टेड बीम पर या ओवरहैंग बीम पर, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, और भी कोई किसी में डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है चौधरी ग्लोबल क्लासेस, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।